को नमस्कार। कुल प्रश्नों की संख्या 24 है, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 1 से 12 तक पिछले हफ्ते का रिवीजन है और पुनः 1 से 12 तक इस हफ्ते का प्रश्नों का विस्तृत चर्चा है। पहला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा भारत। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया? तो इसका उत्तर है रतन टाटा। देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर मध्य प्रदेश। आईफा अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। तो इसका उत्तर है लापता लेडीज। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत का वायु प्रदूषण में स्थान है। तो इसका उत्तर है 5वां। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी? तो इसका उत्तर है हरियाणा। भगोरिया हाट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। तो इसका उत्तर है यूक्रेन। किस राज्य में होली को शिमगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है गोवा। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा झारखंड। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में चर्चित कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम इस हफ्ते के प्रश्नों का विस्तृत चर्चा करेंगे। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 22 मार्च। स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। ब्राजील में रियो डी जनीरो में वर्ष 1992 में विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया था। इस दिवस को मनाने की पहल वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच में जल संरक्षण का महत्व, साफ पीने योग्य जल का महत्व आदि बताना था। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में अपने एजेंडा 21 में रियो डी जेनेरो में इसका प्रस्ताव दिया था। और ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। मार्च 2025 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत की कितनी संपत्तियां शामिल थी? तो इसका उत्तर होगा 62। मार्च 2025 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत की 62 संपत्तियां शामिल थी। इनमें से 6 संपत्तियों को हाल ही में जोड़ा गया। ये 6 सूची हैं, जैसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, मुदुमल मेगालिथिक मेनहीर तेलंगाना, अशोकन एक्टिव साइट 64 योगिनी मंदिर गुप्त मंदिर उत्तर भारत में है, बुंदेलो के महल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो अस्थायी सूची में ये शामिल किए गए हैं। भारत में पहले से ही 43 संपत्तियां विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध हैं। इनमें से
35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित प्रकार का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का सर्वश्रेष्ठ अड्डा बन गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगातार 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिन बिताया? तो इसका उत्तर है 286 दिन। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर महज 8 दिनों के मिशन पर गए थे, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण यह मिशन 9 महीने तक फंसा रहा। यानी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में 286 दिनों तक रहे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों नासा के चर्चित अंतरिक्ष यात्री हैं। नासा के मुताबिक मंगलवार को पृथ्वी पर लौटने से पहले उन्होंने पृथ्वी की 4500 बार परिक्रमा की थी और 17,500 मील प्रति घंटा की गति से 12 करोड़ मील की यात्रा की। अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री वलेरी पोलियावोको के नाम है। न्यू मैक्सिको म्यूजियम ऑफ स्पेस हिस्ट्री के अनुसार वलेरी ने अंतरिक्ष में 437 दिन, 17 घंटे और 38 मिनट गुजारे थे। उन्होंने इस दौरान पृथ्वी की 7,075 बार परिक्रमा की थी। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक खेल कार्यक्रम में मुक्केबाजी को शामिल किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2028 में। मुक्केबाजी को 2028 में होने वाले लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 144वें सत्र के दौरान सभी सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। जब आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक ने लॉस एंजेलिस खेलों में मुक्केबाजी को शामिल करने के पक्ष में सभी से हाथ उठाने को कहा, तो सभी सदस्यों ने विधिवत सहमति व्यक्त की। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर महिला सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर है सविता पुनिया। हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया ने नई दिल्ली में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में शीर्ष सम्मान अपने नाम किया। हरमनप्रीत और सविता ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हासिल किया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में शीर्ष स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर है फिनलैंड। वार्षिक विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड ने लगातार 8वें साल दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में अपना टॉप पोजीशन बरकरार रखा है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर जारी की गई यह रिपोर्ट निवासियों की प्रतिक्रिया के आधार पर 140 से अधिक देशों में जीवन की गुणवत्ता का आकलन करती है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड का स्थान आता है। भारत ने अपने खुशी के गुणांक में थोड़ा सुधार किया है, जो 2024 में 126वें से बढ़कर नवीनतम विश्व खुशी रिपोर्ट 2025 में 118वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि यह रैंकिंग अभी भी भारत को यूक्रेन, मोजाम्बिक और इराक सहित कई संघर्ष प्रभावित देशों से पीछे रहती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं की मान्यता दी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शनि। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने गैस के विशालकाय ग्रह शनि के लिए 128 नए चंद्रमाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है, जिससे
इस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या अब 274 हो गई है। और शनि के बाद अब आधिकारिक तौर पर हमारे सौर मंडल में 8 ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा है। बृहस्पति के पास 95 चंद्रमा है और सौर मंडल में दूसरे सबसे अधिक चंद्रमाओं की संख्या बृहस्पति के पास है। अगला प्रश्न है, कबड्डी विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। 17 से 23 मार्च के बीच कबड्डी विश्व कप 2025 वेस्ट मिडलैंड में खेला जाएगा। इसका आयोजन इंग्लैंड कबड्डी संघ और ब्रिटिश कबड्डी लीग ने विश्व कबड्डी फेडरेशन की छत्र छाया में आयोजित कर रहा है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन भी कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन करवाता है। इस तरह से फैंस को कबड्डी के 2 वर्ल्ड कप देखने को मिलते हैं। इस बात को लेकर पेच फंस गया है। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ने लंदन में हो रहा वर्ल्ड कप अनथराइज्ड और भारतीय कबड्डी महासंघ से टूर्नामेंट में भाग लेने गई टीम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा 24वां। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भविष्य के बारे में 33 देशों के लिए किए गए अध्ययन में भारत 24वें स्थान पर आता है। अध्ययन करने वाली संस्था द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच का दावा है कि वह अमेरिका में वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में स्थित एक स्वतंत्र गैर पक्षपाती थिंक टैंक है। जैसे नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन 2 लोकतांत्रिक पिछड़े देश जैसे हंगरी और वेनेजुएला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक समर्थन दिखाते हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि मुस्लिम बहुल देशों और वैश्विक दक्षिण में सबसे कम समर्थन दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होने वाला स्टेशन बन गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगमपेट रेलवे स्टेशन। केंद्रीय कोयला खान मंत्री किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि हैदराबाद में बेगमपेट रेलवे स्टेशन का संचालन पूरी तरह से दक्षिण मध्य रेलवे की महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। इस तरह से यह स्टेशन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होने वाला स्टेशन बन गया है। आज का अंतिम प्रश्न, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा क्रिस्टी कावेंट्री। जिम्बाब्वे की खेल मंत्री क्रिस्टी कावेंट्री 20 मार्च को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की 10वीं अध्यक्ष चुन ली गई हैं। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। कावेंट्री स्विंग में 2 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। 41 वर्षीय कावेंट्री 23 जून 2025 को औपचारिक रूप से मौजूदा अध्यक्ष थॉमस बाक की जगह ले लेंगी और इनका कार्यकाल 8 साल का होगा। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।